हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का टॉपिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से पहले हम परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट दोनों ही मार्केट स्ट्रक्चर कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड मार्केट स्ट्रक्चर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का और मोनोपोली मार्केट दोनों के फीचर्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर आते हैं और मोनोपोली मार्केट के भी फीचर आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोलगेट है, कोलगेट टूथपेस्ट है। कोलगेट की एक अपनी कंपनी है, अपना एक उसका ब्रांड है, तो वहाँ उसकी मोनोपोली है कि उसको कोई और नहीं बना सकता उसको, ठीक है। पर वही कोलगेट परफेक्ट कंपटीशन में आ जाएगी जब सेम प्रोडक्ट मीन्स सेम टूथपेस्ट का ही काम करने वाले और भी कंपनी आ जाएंगी। जैसे कि पेप्सोडेंट आ गई, क्लोजअप आ गई। तो और भी कंपनियां जब आ जाती है सेम प्रोडक्ट की, जब उसी प्रोडक्ट के और भी सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं, तो वो जो मोनोपोली वाली कंपनी थी वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आ जाती है। तो यही सिचुएशन होती है हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर है, मतलब कि यहाँ पर सेलर्स भी बहुत है और बायर्स भी बहुत है। और सेम टाइम यहाँ पर मोनोपोली के भी फीचर है कि जो सेलर है, जैसे कि कोलगेट है, उसकी अपने एक ब्रांड है, अपनी कंपनी है, वहाँ उसकी मोनोपोली है कि कोलगेट को कोई और नहीं बेच सकता, कोई और नहीं बना सकता। तो वहाँ उसकी मोनोपोली भी है और वो परफेक्ट कंपटीशन में भी है। ये होगी हमारी सिचुएशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट के सेलर्स भी बहुत होते हैं और वो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करता है। वो साइज़ में भी हो सकता है, क्वालिटी में भी हो सकता है, कलर में भी हो सकता है, प्राइस में भी हो सकता है। किसी भी तरीके से वो दूसरे प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं डिफ़र करता होगा और वो दूसरे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट भी होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लोजअप ले लिया, तो ये इसका सब्स्टिट्यूट भी है और इसको compete भी कर रहा है। और दोनों प्रोडक्ट सेम है, ये भी टूथपेस्ट है और ये भी टूथपेस्ट है, दोनों का काम भी सेम है, दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट में भी है। फिर भी इन दोनों की क्वालिटी अलग है, इन दोनों के प्राइस भी अलग होंगे। दोनों की क्वालिटी, प्राइस, कलर के हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो स्टेज होती है जहाँ पर सेलर्स बहुत होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, पर वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं जो एक प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट होता है। फिर भी कहीं ना कहीं वो डिफ्रेंशिएट करता है, मे बी कलर, साइज़, प्राइस, किसी भी उसमें हो। आगे हम करेंगे फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फर्स्ट पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किसी भी प्रोडक्ट के बायर्स भी बहुत होते हैं और सेलर्स भी बहुत होते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा कि कोलगेट के भी बायर भी बहुत है और सेलर भी बहुत है। सेकंड है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जितने भी सेलर होते हैं वो सारे अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं और सबके प्रोडक्ट कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कोलगेट और क्लोजअप है, सेम काम करते हैं, फिर भी उनके प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक का जो प्रोडक्ट है वो कलर में अलग है, साइज़ में अलग है, प्राइस में अलग है, और जो दूसरा क्लोजअप है उसका भी कलर में डिफरेंस है, पर काम दोनों का सेम है। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन का मीन्स यही होता है कि उनका जो वो है प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे प्रोडक्ट से, दूसरे सब्स्टिट्यूट से। थर्ड आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। तो इसमें मैंने जैसे बताया था आपको कि इसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के भी और मोनोपोली के भी। तो यहाँ पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था कि कोई भी फर्म इजीली एंटर कर सकती है और इजीली एग्जिट कर सकती है, ऐसे ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी कोई भी फर्म की फ्री एंट्री है और फ्री एग्जिट है। अगर किसी कंपनी को लगता है कि भाई इस मार्केट में अच्छा स्कोप है, वो वहाँ
वो भी वो चीज़ कर सकती है, प्रोडक्ट बना सकती है, तो वहाँ वो मार्केट में एंटर कर जाएगी। अगर उसको लगता है कि हाँ उसका काम बिज़नेस अच्छे से नहीं चल रहा है, तो वह वहाँ से इजीली एग्जिट भी कर लेती है। तो यहाँ पर उसको कोई स्पेशल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भी आपको इलीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एंट्री ले पाओगे। जैसे मोनोपोली में था कि वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से आप जल्दी से एंटर नहीं हो पाते हो मार्केट के अंदर। फोर्थ आता है सेलिंग कॉस्ट आर हाई। सेलिंग कॉस्ट आर हाई का मतलब ये होता है कि जैसे कोलगेट है, क्लोजअप है, दोनों मार्केट के अंदर है। अब एक बायर को हमें इन्फ्लुएंस करना है, उसको अट्रैक्ट करना है कि वो हमारा ही प्रोडक्ट खरीदे, तो जिसकी वजह से हमें प्रमोशन करना पड़ेगा, गिफ्ट देने पड़ेंगे, कूपन निकालने पड़ेंगे, ताकि जो ऐड करनी पड़ेगी, ताकि जो बायर है वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, वो हमारा ही प्रोडक्ट परचेज़ करे। तो जो एडवर्टाइजमेंट करने से, कूपन बांटने से क्या है, हमारी सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा वहाँ पर उनको ऐड करनी ही पड़ेगी ताकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े। इस वजह से प्रमोशन करने से जो उनकी सेलिंग कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सम इन्फ्लुएंस ऑफ द ओवर द प्राइस, कि प्राइस का भी फ़र्क पड़ता है डिमांड पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। जैसे कि कोलगेट का प्राइस अगर 50 रुपीज़ है, अगर और क्लोजअप का प्राइस भी 50 रुपीज़ ही है एट अ टाइम, पर अगर कल को क्लोजअप अपने प्राइस बढ़ाकर 55 कर देगी, तो जो वहाँ पर इसकी कोलगेट की डिमांड बढ़ जाएगी, क्लोजअप की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों सेम काम करते हैं। तो यहाँ पर प्राइस का फ़र्क पड़ता है हमारे डिमांड के ऊपर। अगर कोई भी नई फर्म एंटर होना चाहती है हमारी मार्केट के अंदर, तो वो स्टार्टिंग में कोशिश करते हैं कि हम लोअर प्राइस रखें अपने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े। तो इस वजह से प्रोडक्ट प्राइस का बहुत फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किसी के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, ना तो बायर के पास इतनी अच्छी नॉलेज होती है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, और ना ही सेलर के पास इतनी अच्छी नॉलेज होती है कि बायर को रियलिटी में क्या चाहिए। बायर के पास भी नॉलेज नहीं होती कि कई बार क्या होता है कि बायर के मतलब माइंड में फिक्स होती है कोई भी ब्रांड, पर्टिकुलर ब्रांड, तो वो वहीं जाके परचेज़ करेगा। मे बी उससे जो दूसरा प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी में हो और कम प्राइस में हो, पर जो बायर के पास नॉलेज की कमी होने की वजह से वो वही प्रोडक्ट परचेज़ करेगा जो उसके माइंड में है, जो ब्रांड उसके माइंड में फिक्स हो चुकी है। इस वजह से परफेक्ट नॉलेज ना होने की वजह से भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एंटर हो जाता है। जैसे अब सेलर के पास भी नॉलेज नहीं होती कि बायर को एक्चुअल में क्या चाहिए, जिसकी मतलब क्या हम अपने प्रोडक्ट में ऐड करें जिसकी वजह से बायर अट्रैक्ट होगा, तो सेलर के पास भी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती। नेक्स्ट है लेस मोबिलिटी। यहाँ पर जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इतने अच्छे मोबाइल में नहीं होते कि हमें मैन मटेरियल और मशीनरी और टेक्निक्स भी इतने अच्छे से प्रोवाइड हो जाए कि हम अपनी न्यू फॉर्म बना सके या वो प्रोडक्ट बना सके। नेक्स्ट है नॉन प्राइस कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉन प्राइस कंपटीशन बहुत होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन मीन्स जहाँ पर हम, अब नॉन प्राइस मीन्स यहाँ पर प्राइस का फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं रिलेट तो प्राइस से ही करता है वैसे ये, पर नॉन प्राइस कंपटीशन में हम कह सकते हैं कि इसमें हम प्राइस को चेंज नहीं करते। जैसे कोई चीज़ 50 रुपये की थी तो हमने उसको 50 में ही दे रहे हैं, प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रहे। पर हमने क्या किया साथ में, इसके साथ में कोई भी वो होते हैं ना, जैसे अब तो पेटीएम के स्क्रैच कार्ड आने शुरू हो गए कि आप इसको स्कैन करो और 10 रुपये या 20 रुपये वो पाओ, पेटीएम से पाओ। तो वैसे ही वो नॉन प्राइस कंपटीशन में आ गया कि हमने वहाँ पर स्क्रैच कार्ड या फिर कोई भी कूपन देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो नॉन प्राइस कंपटीशन में आ गया कि हमने प्राइस में चेंज नहीं किया, पर हमने कूपन्स या फिर ऐसे स्क्रैच कार्ड देने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। नेक्स्ट है मोर इलास्टिक डिमांड। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो हमारी डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोर इलास्टिक डिमांड होने का कारण, मोर इलास्टिक डिमांड पहले क्या होती है मैं वो बताती हूँ आपको। मोर इलास्टिक डिमांड का मीन्स ये होता है कि प्राइस में तो बहुत हल्का सा चेंज आता है, जैसे प्राइस में चेंज आया 1 रुपये का और डिमांड बढ़ गई हमारी 3 रुपये से, जहाँ पर प्राइस में तो थोड़ा सा चेंज आने की वजह से ही डिमांड पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो वो होती है मोर इलास्टिक डिमांड। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोर इलास्टिक डिमांड होती है। जैसे अब
क्लॉथ मार्केट है। क्लॉथ मार्केट में क्या होता है कि अगर किसी भी क्लॉथ मार्केट लगा लो, इलेक्ट्रॉनिक्स लगा लो, अगर किसी भी एसी का प्राइस थोड़ा सा कम हो गया तो जो एसी ख़रीदने के सोच भी नहीं रहे थे वो भी एसी ख़रीद लेंगे। मतलब कि अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज होगा तो उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। या फिर जो हम सोच रहे थे कि 6 महीने बाद खरीदेंगे, प्राइस कम होने की वजह से उस प्रोडक्ट को हम आज ही परचेज़ कर लेंगे। तो मोर इलास्टिक डिमांड में यही होता है कि प्राइस में थोड़ा सा कम हुआ और डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये होता है हमारा मोर इलास्टिक डिमांड। जैसे कि ये हमारा क्वांटिटी हो गई और ये हो गया हमारा प्राइस। प्राइस हमारा P था तो क्वांटिटी Q थी। जैसे ही हमारा प्राइस कम होकर P1 आ गया तो क्वांटिटी हमारी Q1 हो गई। मीन्स प्राइस में तो थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सा ही कम हुआ प्राइस तो, पर डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो वो होता है मोर इलास्टिक डिमांड। ये होता है हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में मोर इलास्टिक प्राइस थोड़ा सा कम होता है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मोर इलास्टिक डिमांड हो गई। जैसे ज्वेलरी है, क्लॉथ मार्केट है, तो ज्वेलरी के केस में भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा प्राइस कम होता है तो हम भाग कर खरीदने जाते हैं कि कहीं उसका प्राइस बढ़ ना जाए फिर से, तो इस वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कहीं ना कहीं प्राइस पर हमारा पार्शियली कंट्रोल होता है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हमारा प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसा इंडस्ट्री ने सेट किया हमें उसी पर सेल करना पड़ता है। पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस के ऊपर हमारा पार्शियली कंट्रोल होता है। पार्शियली मीन्स हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, अगर वो फेमस है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो अपने हिसाब से प्राइस सेट करेगी। उसको मार्केट को देखकर वो प्राइस को कम ज़्यादा नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि जो मेरे कंज्यूमर है वो लॉयल हैं और जो मैं जिस प्राइस पे बेचूंगा उस प्राइस पर कंज्यूमर ख़रीद भी लेंगे। इस वजह से पर्टिकुलर ब्रांड अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो उसका प्राइस पर पार्शियली कंट्रोल होगा। यह था हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।